नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 71 यानी क्रियाकलाप 71। ये 25 सितंबर 2020 की है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपना क्लास और सेक्शन, और यहाँ पर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा आज का टॉपिक है आकृतियों का खेल, यानी आज हम फिर से आकृतियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक हफ्ते पहले भी हमने ये एक ऐसी ही वर्कशीट की थी जिसमें हमने राहुल के जन्मदिन के बारे में पढ़ा था और अलग अलग आकृतियाँ सीखी थी। तो एक बार चलिए रिवाइज कर लेते हैं हम फटाफट से। ठीक है, सबसे पहले आता है स्क्वायर यानी वर्ग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात ये है कि इसकी चारों की चारों भुजाएं एक जैसी होती हैं, यानी इन सब की लंबाई एक जैसी होती है। उसके बाद आता है ट्रायंगल यानी त्रिभुज। इसमें कितनी भुजाएं होती हैं? त्रि माने तीन, भुज माने भुजाएं, यानी इसकी तीन भुजाएं होती हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, इसके बाद आता है सर्कल यानी गोला। ठीक है, ये ऐसे गेंद जैसा गोल होता है। और इसके बाद हमारी आखिरी फिगर यानी आखिरी आकृति आती है रेक्टेंगल यानी आयत। और इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि इसकी चार भुजाएं होती है, लेकिन सिर्फ आमने सामने वाली बराबर होती है। जैसे कि ये वाली भुजा बराबर होगी इसके और ये वाली भुजा बराबर होगी इसके। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा रिवीजन भी हो गया। फिर वो कह रहा है राहुल के जन्मदिन पर आपने बहुत सी आकृतियों के बारे में जाना। हाँ जी सर, अभी हम रिवाइज भी करके आए हैं। आइए अब इन आकृतियों के बारे में और अधिक जाने। ठीक है, इनके बारे में हम और अधिक जानेंगे। नीचे दी गई तालिका को भरिए। ठीक है, तालिका यानी ये जो नीचे टेबल बनी है इसको हमने भरना है। कैसे भरना है आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा है आकृति के नाम। ठीक है, यहाँ पर इसने नाम पहले ही लिख कर दे रखे हैं, वर्ग, त्रिभुज, गोला और आयत। हमें भरने ये बाकी के कॉलम है। पहले कॉलम में हमें क्या लिखना है? हमें आकृतियों का चित्र बनाना है। चलिए फटाफट से हम आकृतियों का चित्र बना देंगे। सबसे पहली शेप जो ये बोल रहा है वो है एक वर्ग। तो एक वर्ग बना देते हैं। इसमें हमें चार भुजाएं बनानी है और चारों भुजाएं एक जैसी होनी चाहिए। चलिए बना देते हैं। ये लीजिए, हमने एक वर्ग बना दिया है। इसमें क्या है? इसमें चारों भुजाएं एक जैसी हैं, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी। फिर वो कह रहा है फिर हमें बनाना है एक त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? इसमें होती है 3 भुजाएं। तो ये लीजिए, हमने त्रिभुज भी बना दिया। इसमें 3 भुजाएं हैं, 1, 2 और 3। इसके बाद वो हमें बनाने को बोल रहा है एक गोला। ये लीजिए, गोला भी हमने बना दिया, यानी सर्कल भी हमने बना दिया। उसके बाद हमें बनाना है एक आयत। आयत यानी रेक्टेंगल। तो ये लीजिए, हमने रेक्टेंगल भी बना दिया है। इसमें सिर्फ आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, चलिए फिर हमें क्या लिखना है? फिर हमने लिखना है कोनों की संख्या, यानी ये जो हमने आकृतियां बनाई हैं इनमें कितने कोने हैं ये हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहली आकृति में कितने कोने हैं? चलिए गिन लेते हैं। इसमें है 1, 2, 3 और 4, यानी 4 कोने हैं। और इसमें भुजाएं कितनी है, यानी कितनी साइड्स हैं? साइड हैं इसमें 1, 2, 3 और 4, तो 4 ही साइड हैं इसमें। फिर आता है त्रिभुज। त्रिभुज में कितने कोने हैं? 1, 2, 3, यानी 3 कोने हैं। और भुजाएं कितनी हैं? 1, 2, 3 और 3 ही भुजाएं हैं। अब आता है गोला। गोले में कोई कोना तो है नहीं, तो कोने कितने हैं? 0। और भुजाएं कितनी हैं? सिर्फ एक भुजा है गोल। ठीक है, तो एक भुजा हम इसके लिखेंगे। फिर आता है आयत। आयत यानी रेक्टेंगल। इसमें 1, 2, 3, 4, कितने कोने हो गए? 4। और भुजाएं कितनी हो गई? 1, 2, 3 और 4, तो हम 4 भुजाएं इसमें लिख देंगे। चलिए ये भी हमारा हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। ये कह रहा है नीचे प्रश्न में दी गई आकृति बनाकर देखिए और पता लगाइए कि हमें कौन सी नई आकृति प्राप्त होगी यदि, यानी ये जो 1, 2, 3 नंबर लिखे हैं ना, यहाँ पर उसने अलग अलग आकृतियाँ बनाने को बोल रहा है। जैसे वो कहेगा हम वैसे ही बनाएंगे। और हमें ये भी बताना है कि जैसे वो कह रहा है उससे कौन सी आकृति हमें प्राप्त होती है। तो चलिए सबसे पहले वो हमें कह रहा है कि हमें एक वर्ग को बीच में से आधा कर देना है। ठीक है, चलिए पहले हम एक वर्ग बना लेते हैं। वर्ग यानी स्क्वायर। तो ये लीजिए, हमने एक स्क्वायर बना दिया है। अब मान लीजिए इसको हम बीच में से यहाँ से काट देते हैं। ठीक है, इसको हम आधा कर देते हैं। तो हमारे पास कौन से 2 चित्र बनेंगे? हमारे पास कुछ ऐसी आकृति बनेगी। देखिए
ये देखिए कुछ ऐसा सा हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसे बीच में से काट देंगे तो ये दोनों फिगर क्या बन जाएंगी हमारी, ये दोनों हमारे रेक्टेंगल यानी आयत हैं। क्यों है, क्योंकि देखो इसकी सिर्फ और सिर्फ आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, चारों भुजा बराबर नहीं है एक वर्ग यानी स्क्वायर की तरह, इसकी सिर्फ आमने सामने वाली भुजा बराबर है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये बनाकर देख सकते हैं और अपने आंसर में लिख भी सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं, आगे देखते हैं वो क्या कह रहा है। फिर वो कह रहा है नंबर 2 पर, हम गोल को बीच में से आधा कर दें। चलिए हमें गोल बनाना है और उसको बीच में से आधा करना है। सबसे पहले हम एक गोल बना लेते हैं, गोल यानी सर्कल। ये लीजिए हमने सर्कल बना दिया। अब वो कह रहा है आपको इसको बीच में से आधा करना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से हम इसको काट देते हैं तो हमारे पास कैसी फिगर बनेगी, हमारे पास कुछ ऐसी बनेगी। ये देखिए इस तरीके की हमारे पास दो आकृतियां आ जाएंगी। ठीक है, अब ये आधे आधे सर्कल हो गए तो इनको हम कहते हैं सेमी सर्कल या हिंदी में अर्धवृत्त यानी आधा सर्कल आधा गोला। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर वो कह रहा है कि हमें दो त्रिभुज को एक साथ रख देना है। ठीक है, तो बेटा इस वाले के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं करने के। ठीक है, तो हम वही वाला तरीका लेंगे, वही वाली शेप बनाएंगे जो हमने पढ़ रखी है। वो कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, जैसे कि ये वाला त्रिभुज हो गया। इसके बाद हम एक और त्रिभुज बनाते हैं, कौन से वाला, ये वाला त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों त्रिभुज को एक साथ रख देते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी आकृति बनती है। अब आपको लग रहा हो कि सर ये आकृति तो हमने देख रखी है, ये वाली कौन सी आकृति है, ये है एक स्क्वायर यानी एक वर्ग। अब इसके और भी आंसर हो सकते हैं। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेंगे, वो इस पे डिपेंड करेंगे कि आप ये ट्रायंगल यानी त्रिभुज कैसे बनाते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए एक त्रिभुज आपने ऐसे बना दिया है, ठीक है, दूसरा त्रिभुज आपने इधर बना दिया है, तो ये कुछ और ही फिगर बन जाएगी। ठीक है, मान लीजिए एक त्रिभुज आपने ऐसे बना दिया, दूसरा त्रिभुज आपने ऐसे बना दिया। ठीक है, तो ये कुछ और फिगर बन जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पर यही वाला लेकर चलेंगे क्योंकि ये वाली फिगर हमने सीखी है। तो इसके और भी आंसर हो सकते हैं, वो भी ठीक रहेंगे सारे, लेकिन यहाँ पर हम ये वाला लेकर चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, नीचे दी गई आकृतियों में से त्रिभुज की आकृतियों पर ठीक का निशान लगाइए। वो कह रहा है यहाँ पर जितनी भी आकृतियाँ दी हुई हैं इनमें से हमें त्रिभुज की आकृति निकालनी है और उस पर ये ठीक का निशान लगाना है। तो क्या पहले अब हम याद कर लेते एक बार त्रिभुज की आकृति कौन सी होती है। त्रिभुज की आकृति वो होती है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोने होते हैं। तो इस जैसी आकृति हमें यहाँ पर ढूंढनी है और जो भी मिले उस पर ठीक का निशान लगाना है। तो क्या पहली वाली आकृति है त्रिभुज, जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसमें 3 भुजाएं हैं और 3 कोने हैं। क्या ये वाली आकृति है, नहीं, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, आपको क्रॉस का निशान नहीं लगाना है, जो जो ठीक है उस पर सिर्फ टिक लगाएंगे। क्या ये वाली है, हाँ जी ये वाली है, ये वाली भी है। क्या ये वाली है, नहीं, इसमें तो बहुत ज़्यादा साइड यानी बहुत ज़्यादा भुजाएं हैं। ये वाली नहीं, ये वाली भी नहीं। ये वाली है, हाँ जी है, ये वाली भी है, ये वाली भी है, ये वाली भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।